महाराष्ट्र काडर की आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर अपने बिहेवियर को लेकर इस वक्त बहुत चर्चा में है। साथ ही उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करने के लिए ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया। इसके साथ साथ दिव्यांगता का भी फर्जी सर्टिफिकेट दिया। असल में पूजा खेडकर 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में 821वीं रैंक मिली थी। पिछले महीने उन्हें ट्रेनिंग के लिए पुणे के कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया। 3 जून को पूजा खेडकर को पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइन करना था, लेकिन इससे पहले ही वो बड़ी बड़ी डिमांड रखने लगी। पूजा ने ज्वाइन करने से पहले ही पुणे के कलेक्टर को मैसेज किया कि उन्हें सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी आवास चाहिए, निजी केबिन चाहिए, स्टाफ चाहिए। पुणे के कलेक्टर ने उनसे कहा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर को यह सारी सुविधाएं नहीं दी जाती, लेकिन वो जिद पर अड़ी नहीं। इसी बीच पूजा खेडकर ने एक एडिशनल कलेक्टर की गैर मौजूदगी में उनके चेंबर पर कब्जा कर लिया, वहां बैठने लगी। अब इतना ही नहीं, पूजा खेडकर को जब सरकारी गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार में लाल नीली बत्ती लगवा ली। उस पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवा लिया। पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे को जब ये तमाम शिकायतें मिली तो उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और रिक्वेस्ट किया कि पूजा खेडकर को किसी और जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही हैं। अब चूंकि पूजा खेडकर के पिता भी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं और उन्होंने भी तहसीलदार को फोन करके कहा था कि आप लोग मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं, भविष्य में आपको इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए डीएम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया। इसके बाद पूजा खेडकर का ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें पुणे से वाशिम भेज दिया गया। आज पूजा खेडकर ने वाशिम में असिस्टेंट कलेक्टर का चार्ज संभाला, लेकिन अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर वो बिल्कुल चुप हैं। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज अपन ज्वाइन करना रहा। Oh, I'm very happy to join in Washim district. अच्छा. I'm looking forward to working in it. अच्छा मॅम, आपल्यावर जे मीडियामधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड मी टू स्पीक अबाउट दैट, सो सॉरी आई कैन नॉट। चूंकि पूजा खेडकर ने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाई, उस पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाया और कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि ऐसा करना गलत था, फिर भी पूजा खेडकर ने ऐसा किया। इसलिए पूजा खेडकर भली वाशिम में थी, लेकिन पुणे में उनकी ऑडी कार की जांच करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची। काफी देर तक किसी ने गेट नहीं खोला, लेकिन बाद में पुलिस की तरफ से पूजा खेडकर को नोटिस दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर शकील पठान ने कहा कि निजी वाहन पर बत्ती का प्रयोग ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन है, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होगी। जो ये ऑडी गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर अंबर दिया लगा हुआ है और जो महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है, उसका कुछ परमिशन नहीं लिया गया। ऐसे ऐसे हमें जानकारी मिली है, उसी के तहकीकात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। गाड़ी हमको अभी मिली नहीं है, गाड़ी मिलने के बाद उसके ऊपर हम जो कायदेशीर कार्रवाई है वो सब करने वाले हैं। आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर के सिर्फ बिहेवियर पर नहीं, सिविल सर्विसेज में उनके सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठे हैं। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, जबकि उनके रिटायर्ड सरकारी अधिकारी पिता ने जब पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो एफिडेविट में अपनी सालाना इनकम उन्होंने 43 लाख के करीब बताई थी। यह जानकारी भी दी थी कि उनके पास करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि नॉन क्रीमी लेयर में सिर्फ उन्हें माना जाता है जिनकी पेरेंटल इनकम 8 लाख रुपए तक हो। इतना ही नहीं, पूजा खेडकर पर आरोप है कि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए उन्होंने दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट दिया और 2022 में उनसे इसके वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली एम्स में जाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोविड का बहाना बनाकर ऐसा नहीं किया। विजय कुम्हार नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि पूजा खेडकर के बारे में उन्होंने तमाम जानकारियां इकट्ठा की हैं। अगर वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस ऑफिसर बनी है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना, लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल की उनके पिताजी की आमदनी
43 लाख दिखाई दे रहे हैं। वो एमपीसीबी में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी। उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी है कि 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंड वाला में 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड, 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। दिव्यांग वाला जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा कम दिखाई देता ऐसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन और उन्होंने जिस तरीके से बिहेवियर किया है पुणे में, वो किसी भी IAS ऑफिसर को शोभा नहीं देता। अगर एंट्री स्टेज पर यह हालात है तो अगर कल उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो बहुत ही महाराष्ट्र का या देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर पर लगे इल्जामों की जांच के लिए कमेटी बनाई है। भारत सरकार के एक एडिशनल सेक्रेटरी को पूरे मामले की जांच करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। उम्मीद करते हैं जांच रिपोर्ट आने के बाद पूजा खेड़कर से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और जरूरत हुई तो सरकार कार्रवाई भी करेगी ताकि भविष्य में कोई ऑफिसर इस तरह की हरकत से बाज आए।